हे गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में। अब ना मैं चैप्टर नंबर बोलूंगा ना मैं चैप्टर को मेंशन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने चैप्टर नंबर बोला तो पीटीजे आके सबसे पहले मेरे चैनल की मूर्ति पे हार चढ़ाएंगे। बट ओके, तुम लोग सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग कैसे हो। और पिछले हफ्ते मेरी थ्योरी वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही काम में व्यस्त हो गया था। मेरा एक एग्जाम है एंड उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, इसलिए नहीं आ पाई। बट टेंशन नॉट, अब मैंने तुम्हारे लिए काफी सारा कंटेंट बना के रखा है, तो अब रेगुलरली हफ्ते के हफ्ते मैं डाल ही दूंगा जब तक खत्म नहीं हो जाता वो कंटेंट। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। बात करते हैं चैप्टर की। तो देखो, फाइनली कीटेकिम और डैनियल की लड़ाई शुरू हो गई है और इसी बारे में मेरे को आगे वीडियो में बात करनी है। और भी कुछ थ्योरीज हैं जो मैंने सोची हैं जो हो सकती है नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर तुमने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कीटेकिम और डैनियल की फाइट से। एंड कीटेकिम जैसे ही यहाँ पर आता है वो डैनियल से फाइट करना स्टार्ट कर जाता है एंड डैनियल भी नहीं रुकता है। सबसे पहला अटैक तो डैनियल ही करता है। वो पता लगे कि डैनियल के अटैक्स उसको लग नहीं रहे होते हैं एंड डैनियल जब कीशिन सेकिन यूज करता है, जो कि उसने बोला था कि ही हेट्स दैट अटैक, और मैं देख रहा हूँ कि जब से उसने ये चीज़ बोली है तब से वो ये अटैक 3 से 4 बार यूज़ कर चुका है। लाइक सीरियसली, अगर तुम किसी चीज़ से हेट करते हो तो तुम उसका काउंटर बनाने की कोशिश करोगे। डैनियल वही मूव यूज़ कर रहा है, एटलीस्ट उसको काउंटर बना सकता है अगर उसको इतना ही हेट है इस अटैक से। तो अब देखो, आगे बढ़ने से पहले, किसी भी थ्योरी में बात करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि डैनियल मुझे एक चीज़ में ज़रूर बुरा लगता है। देखो, डैनियल एमसी है, मैं मानता हूँ डैनियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डैनियल बहुत नीचे से ऊपर तक उठ के आया है, लेकिन डैनियल की एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है और वो ये है कि वो अपनी कॉपिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। और अब उसके पास यूनिक पाथ है तो वो अपनी यूनिक पाथ पे और ज़्यादा रिलाई करना शुरू हो गया है। पर एक्चुअली में मुझे दिक्कत यूनिक पाथ वाली नहीं है, एक्चुअली में दिक्कत है उसकी कॉपिंग स्किल पे रिलाई करने वाली चीज। क्योंकि देखो, अगर तुम कॉपी कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डैनियल को भी ये चीज पता है और जिनरंग ने उसको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझाई थी कि वो कॉपी अटैक में वो एसेंस जनरेट नहीं कर सकता जो एक्चुअल अटैक में यूज किया जाता है। अब यही सेम कीशिन सेकिन अगर गन यूज करता तो भाई कीटे की धज्जियां उड़ जाती। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि कीटे के पास एंड्योरेंस वाली बॉडी है एंड इतना ज्यादा डैमेज ना होता, लेकिन डैनियल से तो बहुत ज्यादा डैमेज कर लेता गन, सीरियसली। तो देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में डैनियल को अपनी कॉपिंग स्किल पे थोड़ा सा कम रिलाई करना चाहिए और उसको अपने कुछ मूव्स बनाने चाहिए। देखो, जैसे जोहान की इन्फिनिट टेक्निक है जहां पर वो एक ही मूव के बहुत सारे वेरिएंट्स मार सकता है। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि देखो डैनियल उसी का पाथ कॉपी कर ले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डैनियल उसके पाथ को देख के वो पता लगे कि डैनियल ने कभी उसका पाथ अभी तक देखा नहीं है, बट फिर भी डैनियल को कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए कॉपी से हटके। ओके, तो अब डैनियल की एक बुरी चीज बता दी तो डैनियल की एक अच्छी चीज भी बता ही देनी चाहिए, और वो ये थी कि इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि डैनियल की सेकंड बॉडी से ज्यादा एंड्योरेंस तो डैनियल की ओजी बॉडी होल्ड करती है। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि उसकी ओजी बॉडी गन से ट्रेन हुई है और गन ने उसको पूरे 1 महीने में बहुत रगड़ा था, लाइक लिटरली, इसलिए उसकी एंड्योरेंस उसकी सेकंड बॉडी से है। और दूसरी मेन चीज ये है कि 17 हिट टोटल लगे थे ओजी डैनियल को इस चैप्टर के अंदर, फिर भी डैनियल ने उसके मूव्स को सरवाइव कर लिया है लिटरली। और उसके पास कोई मास्टरी भी नहीं है अभी तक, मतलब डैनियल के पास कोई मास्टरी भी नहीं है। सोचो अगर उसके पास मास्टरीज आ जाएंगी तो क्या होगा। खैर, ये तो चलो बात हो गई डैनियल की, लेकिन कीटेकिम बहुत ही ज्यादा ब्रूटल जा रहा था डैनियल के साथ फाइट के अंदर। मतलब इतना तो तरस खा लेता कि वो बच्चा है सामने, लेकिन फिर वही वाली बात है ना, ये तो बच्चा मर्द औरत कुछ नहीं देखता, जिसको पेलना है उसको पेलना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो। देखो, डैनियल माइनर तो नहीं है, ये तो नहीं बोलूंगा कि माइनर, आई गेस माइनर ही है, 17 साल का है एंड पता नहीं कितने साल का है। कमेंट सेक्शन में डैनियल की एज बता देना, मुझे नहीं पता। हरकतें वैसे डैनियल की माइनर वाली नहीं है, लेकिन फिर भी यार इतना तो तरस खा लेता। भाई कमर पे जो इसके हिट लगी थी ना डैनियल के, मेरे को लगा भाई इसकी कमर चटक गई है लिटरली। भाई ब्रो वाज नॉट होल्डिंग बैक, डैनियल को देख के भी ब्रो वाज नॉट होल्डिंग बैक। ओके, बट जोक्स अपार्ट, देखो डैनियल वर्सेस कीटे की फाइट में 2 मेजर चीजें हुई। एक कि जब डैनियल कीटे से लड़ रहा था, डैनियल को रियलाइज हुआ कि उसके नॉर्मल अटैक्स कीटे का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे। डैनियल नॉर्मल अटैक्स छोड़ो, कीशन सेकिन भी यूज करता है तो भी वो एंड्योरेंस वाली बॉडी जो कीटे के पास है वो डैनियल नहीं ब्रेक कर सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सिर्फ नॉर्मल मूव्स के साथ। एंड दूसरी चीज ये कि देखो, स्टार्टिंग में डैनियल जब पाथ यूज करता है तब वो पाथ से हटके, मुझे नहीं पता कि
नॉर्मल मूव्स पे क्यों उतर आता है। एंड ये चीज कीटे खुद भी कहता है कि तुम फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के मूव्स को क्यों ही कॉपी कर रहे हो, खासकर मेरे सामने वो सारे मुझसे वीक थे। और ये चीज मैंने इससे पहले भी कहीं सुनी है। बिल्कुल सही, वो हमने सुनी है गोजो नहीं, मास्टर गन के मुंह से सुनी है। एंड देखो इस चीज को भी एक साइड रख दूं मैं तो डैनियल को वैसे ही फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के मूव नहीं यूज करने चाहिए थे। डैनियल को स्टार्टिंग से ही क्योकुशिन कराटे या फिर गन की टेक्निक्स को यूज करना चाहिए था, क्योंकि गन ने खुद ही कहा था कि उसकी टेक्निक्स फर्स्ट जनरेशन के किंग के लोगों से काफी ज्यादा ऊपर है एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी है। बट ठीक है, हम डैनियल से जितना एक्सपेक्ट कर सकते थे उसने इस चैप्टर में इससे भी ज्यादा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब डैनियल क्योकुशिन कराटे या फिर गन के मूव्स को यूज करना स्टार्ट करता है तो कीटे कहता है कि ये किसके मूव्स है, ये किस बंदे के मूव्स है जो तू यूज कर रहा है, एंड ये बंदा बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अबे कीटे साले गे आदमी, मेरे को लगा था कि तू लोगों को मारता है, ये हरामजादा, ये भाई गे है, ये पक्का मेरे को गे लग रहा है। देखो फाइनली अब कीटे लड़ना चाहता है डैनियल के मास्टर से, और डैनियल का मास्टर कौन है, गन। एंड इसी के बाद हमें गन का कमबैक देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट बना चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमें गन ऐसे ही नहीं दिखाया जा सकता। देखो गन को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जहां पर उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए एंड जहां पर उसके कैरेक्टर को कोई मीनिंग दी जाए कि हाँ ये बंदा अगर जेल से बाहर आया है तो चीजें काफी खराब हो गई हैं, इसलिए ये जेल से बाहर आया है। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि अगले 3-4 चैप्टर बाद हमें गन देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, इस आर्क में तो हमें गन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। मैं मानता हूं कि गन ने स्टेटमेंट खुद से दी है कि मेरा बाहर जाने का काफी ज्यादा मन है, लेकिन गन ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, गन अगर चाहता तो बहुत टाइम पहले ही बाहर आ जाता, लेकिन अगर अब उसका मन कर रहा है तो इस आर्क में तो हमें गन नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है देखने को मिल भी जाए, बट ऐसा मुझे लगता है कि वो अगले आर्क में ही मिलेगा, क्योंकि इस आर्क में ऐसी कुछ चीजें होंगी जो गन को बताई जाएंगी एंड उसके बाद गन बोलेगा कि बस भाई कीटे का हो गया है, अब मैं बाहर आ रहा हूं और अब मैं इसकी क्या सुझाऊंगा, कुछ शब्द नहीं मिल रहा यार। बट वेल, इससे पहले गन बाहर आए या फिर ना आए, कीटे एक स्टेटमेंट देता है कि अगर मैं डैनियल को मार दूं तो पक्का गन मतलब इसका मास्टर, डैनियल का मास्टर मुझसे लड़ने आएगा और मुझे जानना है कि वो स्ट्रॉन्ग बंदा कौन है जिसको तो इमिटेट कर रहा है। तो भाई कीटे, मेरे पास एक चीज है तुम्हारे लिए कि अगर तुमने डैनियल को मार दिया और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गन आके तुमसे लड़ेगा, नहीं भाई, वो तुम्हारी तो वो तुम्हें गाड़ी में बिठा के कहीं इतनी बुरी तरीके से मारेगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। बट वेल, जोक्स अपार्ट, देखो डैनियल की बहुत गंदी तरीके से कुटाई हो रही होती है एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें देखने को मिलता है EOS डैनियल। अब देखो EOS डैनियल के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी इस चैप्टर से पहले बनानी स्टार्ट कर दी थी एंड इस चैप्टर के आने के बाद मुझे थोड़ी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी, लेकिन हाँ वो वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगी, नेक्स्ट वीक तक मैं डाल दूंगा। तो हमें देखने को मिला EOS डैनियल एंड EOS डैनियल ने लिटरली OG डैनियल को बोला कि अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर, जब तक तू अपनी लिमिट्स को ब्रेक नहीं करेगा तब तक तू अपने पाथ को पूरी पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज काफी ज्यादा मेक सेंस भी करती है, क्योंकि देखो यूनिक पाथ या फिर तुम कोई भी अगर ऐसी यूनिक पावर को अनलॉक करते हो तो उसको अनलॉक करने का रास्ता भी यही होता है कि तुम अपनी बॉडी की लिमिट्स को ब्रेक करो, जैसे कि डैनियल ने पेचोंजो के साथ किया था। जब उसने फर्स्ट टाइम अपना पाथ यूज किया था तब उसकी बॉडी लिमिट्स पे पहुंच गई थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके यूनिक पाथ को अनलॉक और रिकॉग्नाइज किया था। तो कोई फर्क नहीं पड़ता EOS डैनियल आता या नहीं आता, बट डैनियल को ये करना ही था, क्योंकि डैनियल के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। डैनियल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मर जाए या फिर अपनी बॉडी को लिमिट से ज्यादा पुश करे और कीटे को बस इतना मार दे कि कोई आके उसकी जान बचा ले, जिन्यूअल पार्क आ जाए फाइट में या फिर कोई और आ जाए, मतलब कोई भी रैंडम कैरेक्टर जैसे गो आ जाए, गो भिड़ने लग जाए कीटे से, पता नहीं, हो सकता है डैनियल बच जाए। एंड नेक्स्ट थ्योरी पे बढ़ने से पहले मैं EOS डैनियल के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि EOS डैनियल के अगर तुमने डायलॉग्स अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी हो तो उसके अंदर ये डायलॉग था, डैनियल पार्क डोंट गिव अप, chew him up and devour him। तो देखो अगर EOS डैनियल फ्यूचर से आया है या फिर किसी और टाइमलाइन से आया है तो पक्की बात है कि वो कीटे से लड़ रखा होगा। एंड अगर वो कीटे से लड़ रखा है पहले से ही तो उसको पता है कि डैनियल की ग्रोथ का यही चांस है। अगर वो कीटे को यहाँ पर थोड़ा बहुत भी पुश कर पाए तो आई गेस डैनियल उस फेज में आ जाएगा कि हाँ वो आगे जेम्स ली को टक्कर दे सकता है 1v1 में, क्योंकि अभी जेम्स और डैनियल में काफी ज्यादा गैप है। बट अगर कीटे को यहाँ पर वो थोड़ा बहुत भी पुश कर सकता है तो ये
उसकी अचीवमेंट ही होगी यहाँ पर। अब आती है बारी इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक की एंड सबसे मेन थ्योरी की, कि देखो जब कीटे और डैनियल लड़ रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि कीटे जब डैनियल की कुटाई कर रहा होता है बहुत ही बुरी तरीके से, और ईओएस डैनियल की अपीयरेंस से जस्ट थोड़ा सा पहले हम देखते हैं कि पैनल्स ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड कलराइज नहीं होते, बस कलराइज उतने ही पैनल होते हैं जितने में डैनियल पाथ यूज कर रहा था। अब वेल इस चीज को लेकर मेरी दो थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी ये है कि कीटे किम जब भी अपना पाथ यूज करता है तब वो दूसरे बंदे का पाथ न्यूट्रलाइज कर सकता है एंड या फिर कोई भी स्किल यूनिक स्किल वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कीटे किम का जो पाथ है वो है कि किसी के भी पाथ को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है एंड अपने पाथ को थोड़ा सा ऊपर रख सकता है उनके पाथ से। इसको थोड़ा बहुत सिंपल डोमेन की तरह मान लो कि अगर तुम सिंपल डोमेन यूज करते हो तो दूसरे बंदे का डोमेन टूट जाता है, जेजेके में जैसे होता है, थोड़ा वैसा लिंक कर सकते हो। बट आई डोंट थिंक जो सेम कॉन्सेप्ट होगा, वो तो आगे जाके ही पता लगेगा। लेकिन दूसरी थ्योरी जो आती है वो ये है कि जेम्स ली दूसरों का पाथ कॉपी कर सकता है। ये तो फॉर श्योर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यही सेम चीज हमने कुछ चैप्टर्स पहले जेम्स ली को करते हुए देखा था। जे गुन्ना की यूनिक स्किल के साथ, डेथ किक के साथ हमने देखा था कि उसने वो न्यूट्रलाइज कर दी थी एंड पिटा हुआ कौन मिला था? जे गुन्ना। लास्ट में जे गुन्ना ही पड़ा हुआ मिला था हमें। तो देखो इन दो चीजों को अगर लिंक करें तो बहुत ज्यादा चांस है कि कीटे किम का यूनिक पाथ पक्का जेम्स ली को पता ही होगा और उसने देखा भी होगा उसको यूज करते हुए एंड इसीलिए वो कॉपी कर सकता है। कॉपी नहीं, बेसिकली जेम्स ली सिर्फ कॉपी नहीं करता, उसका जो कॉपी वाला वर्जन है वो सुपीरियर होता है क्योंकि वो सेम एसेंस क्रिएट कर सकता है जो उस बंदे के यूनिक पाथ या फिर अटैक में था। तो हो सकता है कि वो ये कर सकता हो। वेल ये तो बात हो गई सबसे मेजर थ्योरीज की। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो देखो जहां तक मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डैनियल अपने पाथ को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेगा और अपनी बॉडी को लिमिट से ज्यादा पुश करेगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो कीटे किम को लिटरली इतना पुश कर देगा कि कीटे किम को अनकॉन्शियस कर दे एंड फिर हमें कीटे किम की कोई नई पावर देखने को मिले, जैसे कि हमें जे किम का वो मोड देखने को मिला था जब वो सैमुअल से लड़ रहा था फर्स्ट एफिलिएट आर्क में। या फिर हो सकता है कि कीटे डैनियल को मार मार के इतना गंदा उसका भूत बना दे कि जिन्योन पार्क को लिटरली बीच में आना पड़े एंड जिन्योन पार्क इस चीज को बीच में आके रोक दे। और ऑब्वियस सी बात है कि वो कीटे से लड़े एंड कुछ अगर उसको हो जाता है तो डैनियल यूआई मोड के अंदर आ जाए या फिर कुछ ऐसा, या फिर वो गुस्से में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो नेक्स्ट चैप्टर को लेके मेरी कुछ ज्यादा थ्योरीज नहीं है, बट वेल विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है नेक्स्ट चैप्टर को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर तुम मेरी थ्योरीज से अग्री करते हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।